वाई यू रिजेक्ट एनी इंटरव्यू। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी जगह किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं जहां पे सैलरी अच्छी रहती है, लेकिन आप वहां पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आखिर आप क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि रिजेक्शन के क्या रीजंस होते हैं कि कंपनी आपको रिजेक्ट कर देती है, और रिजेक्ट होने के बाद में आपको ऐसा क्या करना है कि कंपनी आपको सेलेक्ट कर दे, साथ में आपको अच्छी सैलरी पे अच्छे वर्क आवर में कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। कि जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, जेनपैक्ट, इन कंपनीज में अगर आप इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पे अगर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, इस चक्कर में आप किसी हिंदी प्रोसेस के जहाँ पे बेसिक हिंदी चाहिए होती वहाँ पे इंटरव्यू देने चले जाते हैं। इसके पीछे वो कंपनी फ्रॉड निकलती है, स्कैम वाली कंपनी निकलती। आप वहाँ पे 1-2 हज़ार रुपये दे देते हैं, उसके बाद में रिक्रूटर का आपके पास कोई कॉल नहीं आता है, नंबर आपका स्विच ऑफ मिलता है। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने भी फेस किया। आप में से अगर किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस अगर फेस किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ रिजेक्शन के क्या रीजंस होते हैं। पहले तो रिजेक्शन का ये रीजन होता है कि आप कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे। मान के चलिए आपके पास एक्सपीरियंस तो है, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कॉलिंग प्रोसेस का, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं चैट प्रोसेस का या होटल रिसेप्शनिस्ट का, तो जो आपके चांसेज हैं वो ना के बराबर हो जाएंगे और आपके चांसेस कम हो जाएंगे। यानी कि आपको जिस फील्ड का भी एक्सपीरियंस हो दोस्तों, उस फील्ड में आप ट्राई करते हैं तो आपके चांसेस यहाँ रहते हैं। दूसरी फील्ड में ट्राई करते हैं तो आपके चांसेस यहाँ रहते हैं। तो कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मान लीजिए पहले आप कॉलिंग प्रोसेस में वर्क करते थे, अब चैट प्रोसेस में आप जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये चल रहा है कि मैंने तो कॉलिंग में किया तो मेरा चैट में इजीली हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। मैं भी ऐसे ही रिजेक्ट हुआ था। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास एक्सपीरियंस है कॉलिंग प्रोसेस का, आप देखने गए हैं किसी और प्रोसेस का, चैट प्रोसेस हो गया या फिर रिसेप्शनिस्ट की जॉब होगी, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और कोविड के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी ज़्यादातर एक्सपीरियंस पर्सन को लेना पहले प्रेफर करती है, पहले पसंद करती हैं। यदि आप दोस्तों फ्रेशर हैं तो घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स शार्प करनी होगी। आपने किसी और कंपनी में किया हो, किसी और प्रोफाइल के लिए, नई कंपनी में किसी और प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप उस कंपनी के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे आप कॉलिंग प्रोसेस में वर्क करते हैं, चैट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस कंपनी के बारे में पढ़ लीजिएगा। चैट प्रोसेस होता क्या है, वो कंपनी में क्या काम रहेगा। मान लीजिए आप पहले अमेजोन में वर्क करते थे कॉलिंग प्रोसेस के लिए, मिंत्रा में चैट प्रोसेस के लिए वर्क करते तो मिंत्रा के बारे में पढ़ लीजिए, चैट प्रोसेस के बारे में पढ़ लीजिए। तो इससे जो है आपकी स्किल तो शार्प होगी, साथ में आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कम से कम आपके पास में 2 महीने का नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर आपके पास 2 महीने का एक्सपीरियंस है तो सामने वाला रिक्रूटर है उससे डाउट हो जाता है, वो सोचता है कि इन्होंने 2 महीने में आपकी कंपनी छोड़ी क्यों। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपसे इंटरव्यू में बार बार सवाल पूछा जाएगा कि वाई यू लेफ्ट जॉब, तो इसका क्या एग्जैक्टली आंसर है। एग्जैक्टली आंसर ये है कि आप ईमानदारी से जवाब दीजिए। आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे बताने वाले कि ये नहीं बताना है, ये नहीं बताना है, कंपनी में ग्रो नहीं थी या काम ज़्यादा था। ये गलती कभी मत करिएगा। जो आपका जो भी चीज़ है जिसकी वजह से भी छोड़िए, आप वो बता सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ बताइए, जैसे कि आप बीमार थे या कोई बीमारी हो गई थी तो वो बता सकते हैं, उस पर कोई ख़राब इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि कोई भी लाइफ टाइम के लिए वर्क नहीं करता। वो आपको सिर्फ एज ए ऑब्जर्वर, ऐसे एचआर जो होते हैं वो चेक करते हैं कि आपका जो कैपेबल लेवल है वो कितना है, आप कंपनी के लिए कितने लॉयल हैं। तो आप इंटरव्यू में जो है आप बता सकते हैं। उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेशन भी हो जाता है, उसके बाद में आप अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी चीज़, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप 24 आवर शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है तो आप जल्दबाजी में आके कह देते कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं दूर से आता हूँ, तो ये भी गलती आप मत करिएगा। जहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए आप आंख बंद करके यस बोल दीजिएगा। उसके बाद में जब भी आपका सिलेक्शन होता है किसी भी कंपनी के लिए, उसके बाद में आप जो वहाँ के टीम लीडर रहते हैं, एएम रहते हैं, ट्रेनर रहते हैं, आप उनको अपनी बात बता सकते हैं तो वो मैनेज हो जाता है। तो वो आपको डराने के लिए कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस तैयार करके आइए उस कंपनी के बारे में,
इंग्लिश आप अपनी फ्लुएंट करिएगा। देखिए इंग्लिश आपको अगर फ्लुएंट करेंगे तो इंग्लिश का कोर्स करने से इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होती है। इंग्लिश आप आपस में कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, आप आपस में किसी फ्रेंड से जैसे बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करने का ट्राई करिएगा। साथ में आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, उसके अलावा इंग्लिश के वर्ड पढ़िएगा। बार बार इंटरव्यू दीजिए, बार बार रिजेक्ट हुई है, आप उसी से काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। अलग अलग कंपनीज में ट्राई करिएगा और आप मल्टीपल वर्क को आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप मल्टीपल वर्क करेंगे तो किसी एक वर्क में आप आ पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जॉब से भी आगे बढ़ें, बहुत सारे पैसे कमाएं, जिससे कि आपकी लाइफ भी सेटल हो जाए और आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो मेरी तो आपसे दोस्तों बस यही राय होगी कि आप तैयारी से जाइएगा, कहीं भी जाइएगा जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी से जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि एक दिन में जाएंगे और तैयार कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे आप तैयार करिएगा, बार बार इंटरव्यू दीजिएगा, रिजेक्ट होए कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्क फ्रॉम ऑफिस ना हो तो आप वर्क फ्रॉम होम में तो अप्लाई कर सकते हैं ना। लिंक्डइन naukri.com में अप्लाई करिए। गूगल मीट पे आपको कहीं जाना भी नहीं, वहाँ पे ही सीधा सीधा इंटरव्यू देना है और रिजेक्ट होने के बाद ही आप सीख पाएंगे। उसके बाद में आपके काफ़ी सारे जैसे आप एक जॉब करेंगे तो आपके पास एचआर के रेफरेंस आएंगे, उसके अलावा आपके पास रेफरेंस रहेंगे, आपके पास दूसरी कंपनीज का एक्सपीरियंस रहेगा, आपके पास एचआर के नंबर्स रहेंगे। तो ये मैं अपने खुद के भी एक्सपीरियंस से जो मैंने आपको बताया वो बता रहा हूँ। बाकी आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।